धनबाद के एशियन जलान अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। महिला को करीब एक सप्ताह पहले प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में गंभीर लापरवाही और अवैध वसूली का आरोप लगाया। रिपोर्ट देखिए। जालान अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत। गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया अस्पताल में हंगामा। जालान अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। परिजनों ने की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पूर्व मेयर ने निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। सराय ढेला निवासी नारायण निषाद की पत्नी किरण देवी को करीबन एक सप्ताह पहले प्रसव पीड़ा के बाद एशियन जलान अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने पहले ऑपरेशन से डिलीवरी की बात कही, लेकिन बाद में महिला को सेंसलेस बताकर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की गई। इस दौरान करीबन 36 घंटे तक महिला की स्थिति को टालते हुए कोई ठोस इलाज नहीं किया गया। आरोप है कि महिला की नाजुक हालत के बावजूद अस्पताल प्रबंधन द्वारा 50,000 जमा कराने का दबाव बनाया गया। परिजनों के अनुसार हालात लगातार बिगड़ती रही, लेकिन समय रहते उचित इलाज नहीं किया गया। स्थिति गंभीर होने पर महिला को अचानक आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगला मंगल को भर्ती करवाया था, समझे ना। प्रेगनेंसी पीरियड में था, बच्चा पेट में इंक्रीज कर गया था, समझे। थी तो पोजीशन ठीक नहीं और सेंसलेस हो गई थी। डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन तो कर नहीं सकते हैं, इसको नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। तो 36 घंटा में वो डिलीवरी करवा दिए। पेशेंट 2 दिन में रिकवरी भी हो गया था। छोटी करने के लिए भी बात उठा था, तो फाइनेंशियल अगला का प्रॉब्लम बहुत खराब था हम लोग का। तो हमने ठीक है, फिर जिस दिन पेपर बना रहे थे उस दिन ये सीरियस हो गई। सीरियस हो गई, फिर आईसीयू में भर्ती किया, समझे ना। आईसीयू में करीब ये बुधवार को फिर भर्ती किया। बीफे को वेंटिलेटर पर ले गया। हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा है कंडीशन ठीक नहीं है, मगर वो प्रयास कर रहा है। वो डॉक्टर क्लियर भी नहीं बोल रहा हमसे। हम लोग यहाँ तक भी बोले कि सर अगर आपसे नहीं है तो कोई सीनियर डॉक्टर ला के दिखा दीजिए, उसको हम अफोर्ड कर लेंगे। ये बोलता नहीं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने परिजनों से मुलाकात की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बहुत ही क्रिटिकल केस था, जिसमें बच्चा पहले ही पेट में मर चुका था और यहाँ लाए थे कि बच्चे की मां को बचाया जाए, लेकिन इनका कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही है। और हम लोगों ने भी पहले शर्मा जी से कहा था कि इसको थोड़ा ठीक से देखा जाए, केस थोड़ा है, लेकिन जो भी हुआ हो उसको मैनेजमेंट से हम लोग बात करेंगे कि आइंदा इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। फिलहाल परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अब देखना होगा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है। TV45 के लिए धनबाद से विकास कुमार की रिपोर्ट। और धनबाद के जलान अस्पताल का मामला है, जहां गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। तस्वीरों से साफ देख सकते हैं कि किस तरह परिजनों का आक्रोश अस्पताल प्रबंधन पर फूट रहा है। परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें धोखे में रखा और इलाज में कोताही बरती गई। यही वजह है कि उनकी बहू, उनकी परिजन की मौत हो गई। और पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, एक बार फिर जलाना अस्पताल में मौत पर बवाल हुआ है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर फिर से कई सवाल उठाए हैं। क्या है पूरा मामला, अपडेट दीजिए विकास। तो धनबाद के एशियन जलान अस्पताल का मामला है, जहां आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं और परिजनों की मौत पर कई बार जो है परिजन जो है वो मरीजों की मौत पर हंगामा करते हैं। और एक बार फिर से महिला की मौत पर परिवार ने हंगामा किया है। अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल उठाए और उन सवालों के साथ फिर से कई सवाल बड़े हो जाते कि आखिरकार अस्पताल प्रबंधन तमाम चीज़ों को लेकर क्या करता है। और पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विकास, क्या है पूरा मामला और अब तक क्या कुछ हो पा रहा है?
कृष्णकांत, देखिए प्रसव की पीड़ा उठने के बाद महिला को जो है कि जलान अस्पताल में भर्ती कराया गया था और महिला जो है सरायढेला निवासी बताया जा रहा है, नारायण निषाद की पत्नी है। और जिसके बाद जब महिला की स्थिति बिगड़ी तो अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा ये कहा गया कि इनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है और इन्हें जो है आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा और उस दौरान 50,000 रुपए जमा करने की बात कही। हालांकि किसी तरीके से परिजन ने पैसा तो जमा करा दिया, लेकिन जब स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ती गई और परिजनों ने ये कहा कि भाई हम यहाँ से डिस्चार्ज करके कहीं दूसरे अस्पताल ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है कि सवाल खड़ा हो जाते हैं कि तुरंत जो है इन्हें जवाब दे दिया जाता है कि आपके जो पेशेंट है उनकी मौत हो गई है। तो इसको लेकर के जो परिजन है पूरी तरह से हंगामा करने लगते हैं और परिजन जो है साफ तौर पे आरोप लगाते हैं कि जब स्थिति आपसे नहीं सुधर रही थी तो इसकी जानकारी हमें पहले दे दिया होता, हमारे मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। ये तमाम कई ऐसे केस देखिए अस्पतालों में होती आई है कि जब कोई परिजन जो है कि अपने मरीज को भर्ती कराता है इलाज के लिए और परिस्थिति ये उत्पन्न हो जाती है कि जब पूरी तरह से परिस्थिति बिगड़ जाती है तब उन लोग के परिजनों को जवाब दिया जाता है कि भाई अब आपके परिजन जो है शायद जो मरीज हैं वो अब नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लापरवाही का आरोप है और आरोप निश्चित रूप से सही है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर पे आरोप लगते आए हैं और धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टर, और ऐसे में और इनके ऊपर जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जो मरीज उनके यहाँ आते हैं उनकी जान बचाई जाए, लेकिन लापरवाही के कारण जो है उनकी जान चली जाती है और परिजन जो है पूरी तरीके से आक्रोश है। हालांकि जो पूर्व निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल है उनके हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया। जी एनके जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विकास बता रहे थे कि इस तरह धनबाद के जलान अस्पताल में एक बार फिर मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। अब सवाल उठता है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं तो इसे लेकर कुछ कमेटी बननी चाहिए और कहीं ना कहीं इसे लेकर प्रशासनिक कवायद भी होनी चाहिए।